हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ प्रतिभा, कीर्ति और अज्जू के बारे में। आज आया है प्रतिभा का एक व्लॉग, जिस व्लॉग में उन्होंने काफ़ी कुछ बोला है और नीचे मैं जो कमेंट सेक्शन में मैंने जो निगाह डाली है, भाई साहब इतना ज़्यादा हेट मिल रहा है इस समय प्रतिभा को। इवन जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं 165K से 164K हो चुके हैं। 1000 लोगों ने उनको अनसब्सक्राइब कर दिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे अभी अनसब्सक्राइब करने वाले हैं, ऐसा मुझे कॉमेंट सेक्शन से समझ में आ रहा है। यही नहीं, जो इनके डाई हार्ट फैंस हैं उनका कहना है कि जो प्रतिभा हैं उनके लिए पेड पीआर कराया जा रहा है। उनके जो कमेंट सेक्शन है उसमें पेड कमेंट्स करवाए जा रहे हैं। जानबूझकर इनके खिलाफ जो है हेट पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इनको बुरा दिखाने की कोशिश की जा रही है ताकि इनका जो करियर है, जो सोशल मीडिया में इनकी प्रेजेंस है, वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो क्यों ये सब हो रहा है, क्या है इसका कारण, सारा कुछ हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और भर भर कर हाइप देना इस वीडियो पर। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो भाई जो प्रतिभा, कीर्ति और अज्जू की स्टोरी है वो कुछ ऐसी है, आपको पता ही है, लेकिन कुछ लोग नए आए हैं उनको बता देती हूँ कि कुछ ऐसी है कि प्रतिभा और अज्जू हैं पति पत्नी, लेकिन बीच में जो है कीर्ति की एंट्री होती है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या पता नहीं रियल। इनका ऐसा मानना है कि जो अज्जू हैं वो कीर्ति को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और प्रतिभा को वो चीज़ नहीं पसंद आती है। प्रतिभा ने कई बार जो है उनको बैकआउट करने को बोला, बट वो बैकआउट करने को ना वो तैयार है ना अज्जू तैयार है, जिससे इनके रिश्ते काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए हैं और ये लोग अभी सेपरेट हो चुके हैं। मतलब अलग अलग रह रहे हैं, सेपरेट तो नहीं हुए ऑफिशियली, लीगली, लेकिन ये अलग रहते हैं। अब क्या है कि जो स्नैपचैट है उस पर बहुत ज़्यादा इन लोगों ने फैलाई थी, बीच बीच की बहुत सारी स्टोरीज हैं, आप मेरे पुराने ब्लॉग्स देख लेना, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। मैं बस इतना बता रही हूँ कि इन्होंने स्नैपचैट पर कोई कसर नहीं छोड़ी एक दूसरे के बारे में बोलने से। प्रतिभा जो है आए दिन अज्जू पर कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगाती थी, कभी रिकॉर्डिंग शेयर कर देती थी, कभी कुछ कर देती थी। वहाँ से जो कीर्ति हैं उन्होंने भी कुछ बोलने से कमी नहीं छोड़ी, उन्होंने भी अपने कम्युनिटी से लेकर हर जगह काफ़ी कुछ बोला, व्लॉग्स बनाए, है ना। उन्होंने भी बोला कि जितने इल्ज़ाम है एक बार में लगा लो, फिर मैं आंसर कर दूंगी, बट आंसर कभी आया नहीं। बीच में उन्होंने काफ़ी सारे जो ऐसे चैनल्स हैं जिनके ऊपर उन्होंने एक्शन लेने की बात की थी कि जो मेरे बारे में वीडियोस बनाते हैं, अब मेरे बारे में कुछ बोलते हैं, मैं उनको देख लूँगी, मैं उनको थाने बुलवा लूँगी, खिंचवा लूँगी, ये सब उन्होंने भी किया है। और वहाँ से जो अज्जू हैं वो हमेशा जो है पत्नी को नीचे दिखाने के लिए और दोस्त को ऊपर उठाने के लिए वो भी कोई कम एलिगेशन नहीं लगाए हैं। तो हुआ दोनों तीनों तरफ से है, लेकिन स्टार्टिंग ऐसा माना जाता है कि जो प्रतिभा है उनके साइड से हुई थी। उन्होंने ही अपनी स्टोरी यहाँ सोशल मीडिया पर लाना स्टार्ट की थी, जिसके बाद से काफ़ी जो जनता है वो हेट करने लग गई कीर्ति और अज्जू को। तो अब हुआ क्या है कि काफ़ी टाइम से कुछ कमेंट्स चल रहे हैं जो दूसरे चैनल्स पर चल रही हैं, कुछ बातें चल रही हैं जो इनके मतलब दुश्मन चैनल के नीचे चल रहे हैं कॉमेंट्स, और उनको लेकर इनकी ऑडियंस इनके कॉमेंट सेक्शन में इनसे सवाल कर रही होगी। अब काफ़ी टाइम से ये सवालों पर ध्यान दे रही होंगी, कॉमेंट्स पर ध्यान दे रही होंगी, लेकिन ये कुछ बोल नहीं रही हैं। स्पेशली जो इनको घाटा जाना है या जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर बोला जाता है कि मत जाइए मत जाइए। यहाँ तक कि इनकी जो खुद की ऑडियंस है जो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, वो ये बोलती है कि इन लोगों से दूर रहो, इस फैमिली से ही दूर रहो, अपना अलग सब कुछ बसाओ। इनको मतलब कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इनको डिवोर्स दे देना चाहिए और सेपरेट हो जाना चाहिए और अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहिए, इस फैमिली से ही कट ऑफ कर देना चाहिए। बट अगर आप देखो जो प्रतिभा है उनका हमेशा का ये रहा है, और उन्होंने बोला भी है ये चीज़ कि भाई मैं डिवोर्स तो कभी नहीं दूंगी, मैं अपना पूरा 100% दूंगी कि भाई डिवोर्स ना हो, मैं ऐसे मतलब फ्री नहीं छोड़ूंगी। और मुझे अपने बच्चे के लिए कुछ मतलब ये सब चीज़ें मैं बच्चे की वजह से डिसीजन ले रही हूँ। ये पहले भी इस तरीके की बातें कर चुकी हैं, लेकिन अब हाई टाइम ऐसा हो चुका है। और क्योंकि इन्होंने ही इतनी ज़्यादा स्टोरी लाकर रखी है जिसकी वजह से ऑडियंस जो है वो समझ रही है, वो ये देख रही है कि आप एक तरफ बुराई भी करते हो और दूसरी तरफ आप उस रिश्ते को सुधारने की बात भी करते हो, तीसरी तरफ आप बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर देते हो। तो ऑडियंस अब इनसे मतलब थोड़ा सा खफा खफा सी हो रही थी और वही कॉमेंट्स यहाँ नीचे कर रहे थे। अब क्या हुआ है कि जो प्रतिभा है उन्होंने सारे कमेंट्स पर रिप्लाई दिया है, गुस्सा जाहिर किया है कि भाई आप लोगों को क्या है, मैं पहले भी उसे पसंद नहीं करती थी, आज भी नहीं करती हूँ, कल भी नहीं करूँगी। जब वो अलग हो जाएगी उसकी लाइफ से तो मैं वापस उस घर में चली जाऊँगी, रहने लगूंगी। मैंने पहले भी बोला है कि मैं रिश्ता सुधारना चाहती हूँ, अपने बच्चे के लिए सुधारना चाहती हूँ। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि पहली बात तो जो रिश्ता सुधारना चाहेगा वो चीज़ों को सोशल मीडिया पर नहीं लाएगा, बट इन्होंने सोचा कि ये सोशल मीडिया पर लाएंगी और दबाव क्रिएट करेंगी जिससे कि वो बंदी हट जाएगी, बट वो चीज़ नहीं हुई। तो अगर आपको वाकई में रिश्ते सुधारने थे तो ये चीज़ सोशल मीडिया पर कभी लानी ही नहीं चाहिए थी। ये शुरू से सब लोग इनको बोलते आ रहे हैं। इसके अलावा जो ऑडियंस पर भड़क रही हैं ये, उसका कोई मतलब बनता ही नहीं है। इसलिए नहीं बनता है मतलब कि जब आप खुद अपनी जो प्राइवेट लाइफ है उसको पब्लिक कर रहे हो, छोटी छोटी बातें भाई, छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो मतलब स्नैपचैट पर ये लोग एक छोटे छोटे क्लिप्स बना कर और दूसरों के कमेंट का रिप्लाई कर 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 करते थे, वो सबने देख रखे हैं भाई। किसने नहीं देख रखे? वो स्पेशली इनकी जो खुद की ऑडियंस है उन्होंने तो देख ही रखे हैं।
और व्लॉग में भी बीच बीच में टॉन्ट कर ही देती थी ना, भैंस रास्ते में मिल जाती है तो ले, ये भी नहीं हट रही, ये भी नहीं हट रही, देखो वो अंकल आ गए इन्होंने हटा दी, ऐसे अंकल पहले क्यों नहीं आए मेरी लाइफ में। तो कोई कसर छोड़ी तो नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं छोड़ी है। और अब जो है इनका थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हुआ है तो ऑडियंस को उस पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और इसी वजह से इनको बहुत ज़्यादा हेट जो है इस समय कमेंट सेक्शन में मिल रहा है। हालांकि बहुत लोगों ने ये भी कमेंट कर रखे हैं कि ये जितना भी है ना, ये पीआर स्ट्रेटजी है, कोई इनको डिफेम करना चाहता है, कोई इनकी इमेज खराब करना चाहता है, कोई कौन, वो पूरा निशाना उन्हीं की तरफ जाता है, इनकी जो पति की जो बेस्ट फ्रेंड है उनकी तरफ। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। चलिए हम कुछ कमेंट्स यहाँ पर ले लेते हैं। किसी ने लिखा है, पहले तो खुद ही ऑडियंस को अपनी इस घटिया भसड़ में इन्वॉल्व करो, फिर एंड में आके बोल रहे हो कि हम होते हैं कौन, क्या ये तुम्हारा रियल फेस है? भाई साहब, इतना इमोशनली अटैच होना तुमसे तुम्हारे ब्लॉग से पिछले 1 साल से देख रहे हैं, एक फैमिली समझ लिया और तुम भी फैमिली मानती थी हमको, और आज एकदम से तुम बच्चा भी अकेले पाल रही हो, सब अकेले कर रही हो, कैसे भाई? जब यूट्यूब से पैसा नहीं आता था तब हम थे जरिया, अब काम खत्म तो दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया। नहीं चाहिए भाई तुम्हारे ब्लॉग्स। अब जो एटीट्यूड शो किया है आज तुमने, लिटरली बहुत हर्ट हुआ है। अच्छा यूज़ किया है ऑडियंस का, प्रतिभा सोनी, वेल प्लेड। एक और कमेंट है, ऑलवेज सपोर्टेड एंड रिस्पेक्टेड यू बट नाउ ऑडियंस इज नथिंग फॉर यू, रियली यू गॉट सपोर्ट एंड व्यूज बिकॉज ऑफ योर फैमिली इशूज एंड नाउ यू डोंट वांट एक्सप्लेन और शेयर। किसी और ने कमेंट किया है, यार ज़्यादा भाव मत दो इन लोगों को, अनसब्सक्राइब करो और व्यूज़ मत दो, फिर हाथ जोड़कर आएंगे भीख मांगेंगे। हम लोग ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन ये हमें ही बोल रही है। इतना ही है तो ऑफलाइन काम करो, व्यूअर्स के पैसों पर खाकर हमको ही बोल रही हो, थोड़ा तो शर्म करो। देखो देखो यार, व्यूअर्स के पैसे पर खाकर, ये तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि जबरन तो आप किसी को ऐसे हाथ में कैश तो देकर नहीं आते हो, आप उनको व्यूज़ देते हो, उनको उससे पैसा आता है। व्यूज़ आप क्यों देते हो? या तो आपको वहाँ पर एंटरटेनमेंट मिल रहा है, या तो आपको वहाँ पर कोई गॉसिप मिल रही है, या तो फिर भाई ऐसा कुछ है कि आपकी सिंपैथी उनसे अटैच हो रही है। तो भाई ये फिर आपकी गलती है ना, आप वो चीज़ कंज्यूम क्यों कर रहे हो? आप कंज्यूम कर रहे हो तो उसका उन्हें पैसा मिल रहा है। बस हाँ, ये है कि कोई बदतमीज़ी कर रहा है तो आप ये बोल सकते हो कि भाई हमने आपको सपोर्ट किया, आप हमें ऐसा कर रहे हो, पर पैसा वैसा थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है। बाकी अपने अपने ओपिनियंस है। किसी और ने लिखा, काहे की दीदी दीदी कर रहे हैं, चढ़ा दिया है इसको, अगर इतना है तो व्लॉग बनाना बंद कर दे, खुद ही तो अपनी निजी लाइफ वीडियो पर क्यों दिखाती है, अगर सब्सक्राइबर्स में थोड़ा शर्म है तो अनसब्सक्राइब करो इसको। किसी और ने कमेंट किया है, जस्ट आप व्यूज़ के लिए ड्रामा मत करो यार, बहुत हो गया। किसी और ने कमेंट किया है, यू नो वॉट प्रतिभा, नाउ यू विल लूज ऑल योर फॉलोअर्स। किसी और ने कमेंट किया है, ये अब ज़्यादा स्मार्ट बनने लगी है, अब सब सॉर्ट आउट हो रहा होगा इसलिए अब तेज बन रही है, इतना ही इंडिपेंडेंट थी तो लाई ही क्यों सब मैटर यूट्यूब पर। किसी और ने कमेंट किया है, नाउ डोंट मेक व्लॉग फॉर योर ऑडियंस, वी डोंट वांट टू सी यू, हमें भी कोई शौक नहीं है आपका पर्सनल मैटर जानने का। किसी और ने कमेंट किया है, सक्सेसफुली अनसब्सक्राइब डियर, यू आर सो रूड टुवर्ड्स व्यूअर्स राइट नाउ, जब अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। किसी और ने कमेंट किया है, ऑडियंस को पागल बना रही हो, खामा खा कीर्ति और अज्जू को बुरा बना दिया आपने। किसी और ने कमेंट किया है, डन अनसब्सक्राइब, तुम्हारा ये एटीट्यूड अपने घर पर दिखाना, आज पता चला क्यों तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, मस्त विक्टिम कार्ड मैडम। किसी और ने कमेंट किया है, आई फील सैड ओनली फॉर विमल दीदी, इन लोगों के पंगे में शी लॉस्ट ऑल हर रिलेशंस, ये जा रही है घाटा एंड अनफॉर्चुनेटली शी कांट गो। किसी और ने कमेंट किया है, पहले ये ऑडियंस से भीख मांगते हैं, जब ऑडियंस सपोर्ट और प्यार करके इन्हें सेलिब्रिटी बनाती है और पैसा दिलवाती है तब इन्हें अपनी पर्सनल स्पेस याद आ जाती है और फिर ऑडियंस को ब्लेम करती हैं। किसी और ने कमेंट किया है, तुम इतना ऑडियंस को बोल रही हो गुस्से में, इतना अज्जू और उसकी माँ उसके बाप से कहा होता तो तुम्हारे साथ ये हालत नहीं होती। एक और कमेंट है, अब आपका कोई भरोसा नहीं है मैम, कल को अज्जू और कीर्ति शादी भी कर लें तो भी आप मेरा पति मेरा देवता है का रोना ही रोते रहोगे बिना किसी सेल्फ रिस्पेक्ट और एक्शन के। किसी और ने कमेंट किया है, WTF, सो मेनी कमेंट्स, आई मीन यूजुअली इफ बीन नोटिस्ड आउट इन 2 to 4 hours you got it, somebody has set up negative PR against you, anyways ignore it, they are not worth of the energy anymore। किसी और ने कमेंट किया है, भाई वीडियो केयरफुली देखो और ईयरफोन लगा कर सुनो किसके बारे में क्या बोली है, सीधे टाइटल देखकर कमेंट्स कर देते हो, नेगेटिव PR भी बहुत तेज से कमेंट कर रही है। किसी और ने कमेंट किया है, अनसब्सक्राइब में बी वी आर द वंस जजिंग द स्टोरी इनकरेक्टली, और गलत क्या पता आप ही हो, कॉज अगर इतना था तो पर्सनल मैटर मत लाते यूट्यूब पर और उसके बेसिस पर
मत गेन करते फॉलोवर्स। तो ये सारे कमेंट्स इनके कमेंट सेक्शन के नीचे हैं, और भी आप देखोगे तो आपको बहुत सारे कमेंट्स मिल जाएंगे। आपका इस पर क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में जल्द से जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।